Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक नंबर 39 और 40 पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। सुरद्विषं श्रियं गुप्तं औसनस्यापि विद्यया अच्छिद्यात्तान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभो। सुरद्विषं श्रियं गुप्तं औसनस्यापि विद्यया अच्छिद्यात्तान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभो। सुरद्विषं श्रियं गुप्तं औसनस्यापि विद्यया अच्छिद्यात्तान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभो। सुरद्विषं देवों के शत्रु, श्रियम ऐश्वर्य, गुप्तम सुरक्षित, औसनस्य शुक्राचार्य की, अपि यद्यपि विद्या प्रतिभा से आच्छिद्य संग्रह करके अदात दिया है महाइंद्राय राजा इंद्र को वैष्णव्या भगवान विष्णु की विद्या प्रार्थना से विभु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। इस बुद्धिमत्तापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। तात्पर्य, देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त हैं, जबकि असुर शिवजी, देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त हैं। कभी कभी असुर ब्रह्मा के भी भक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त था, रावण शिवजी का तथा महिषासुर देवी दुर्गा का। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जबकि असुर सदैव विष्णु भक्तों अर्थात वैष्णवों के विरोधी होते हैं। असुरस तद विपर्जय, वैष्णवों के विरोध हेतु असुरगण शिवजी, श्री ब्रह्मा, काली, दुर्गा इत्यादि के भक्त बन जाते हैं। पुरा काल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी, जो अब भी चल रही है, क्योंकि शिवजी देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णवों से सदैव द्वेष रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिवजी के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रहा है। स्वर्गलोक में असुरों तथा सुरों के बीच दीर्घकाल तक युद्ध चलता रहा है।
यहाँ हम देखते हैं कि विश्व रूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो विष्णु मंत्र से पूरित था। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु ज्वर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव ज्वर कहते हैं। हम शास्त्रों में असुरों तथा सुरों के बीच होने वाले युद्धों में कभी कभी शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत सूर्य दिशा शब्द का सूर्य दिशा शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र कहा गया है कि भगवान बुद्ध का जन्म असुरों तथा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ है। भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवत गीता में करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकतापूर्वक घोषित करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। अब हम 40 नंबर श्लोक का पाठ कर रहे हैं। इसका कोई तात्पर्य नहीं है, केवल अनुवाद हम पाठ करेंगे श्लोक के साथ। यया गुप्तः सहस्राक्षो यज्ञे शूरचमुर्विभु तं प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधि। अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र सहस्राक्ष को वो गुप्त स्तोत्र बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुरद्दिशं श्रियं गुप्तं औसनस्यापि विद्यया अच्छिद्याद्यान् महेन्द्राय वैश्रव्या विद्या विभु। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में किस प्रकार विश्वरूप ने असुरों के ऐश्वर्य को जो शुक्राचार्य के द्वारा सुरक्षित था, भगवान विष्णु की विद्या के द्वारा, विष्णु मंत्र के द्वारा उसको छीन लिया और देवताओं को प्रदान किया, इसके संबंध में वर्णन है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु का अपमान बहुत गहरीत कार्य होता है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार गुरु का अपमान या असम्मान करने पर व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। और जब व्यक्ति गुरु के आदेश की अवमानना करता है, उसका आध्यात्मिक स्तर पर पतन होता है। और केवल आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भी पतन हो जाता है। उसमें भौतिक कामनाएं और वासनाएं उत्पन्न हो जाती है। जो गुरु के आदेश नहीं मानता है, उसमें भौतिक भोग की कामनाएं उत्पन्न होती है और वो भौतिक भोग की कामनाएं उसके पतन का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देवता लोग, ये लोग स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग के ऐश्वर्य से कभी कभी ये लोग अहंकार का अनुभव करते हैं। और इसका जो उदाहरण हम इंद्र में देखते हैं, जो देवताओं का राजा है, कि इंद्र में कभी कभी अहंकार उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी क्या अधिक समय ये अहंकार उत्पन्न होता है, जो यहाँ तक कि अपने गुरु को पहचान नहीं पाता है, तो भगवान को क्या पहचानेगा। इसलिए इंद्र ने गुरु का भी अपमान किया है अहंकारवश, और कृष्ण का भी अपमान किया है। गोवर्धन लीला में हम जानते हैं किस प्रकार इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को व्रत से निश्चिन्न कर देने के लिए या उनका विनाश, संपूर्ण विनाश के लिए प्रयास किया था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उसकी पूजा को बंद कर दी थी और गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की थी। तो इंद्र क्रोधित होकर सारे व्रत को नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए प्रयास किया था और भगवान ने अपनी शक्ति से ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को शिक्षा प्रदान की थी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं इस कथा में कि इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, चारों ओर देवता लोग उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। कोई चामर व्यजन कर रहा है, कोई इंद्र की और दूसरी तरह की सेवा कर रहा है। तो उस समय जब इंद्र के गुरु बृहस्पति वहाँ पर उपस्थित हुए, तो उस समय इंद्र ने आसन से तो उठा नहीं और न अपने गुरु को आसन प्रदान किया, उनका स्वागत किया, उनको कुछ नहीं कहा।
तो इससे बृहस्पति जी अपमानित हुए, क्योंकि इंद्र को जो अहंकार हो गया था कि वो इंद्र है, स्वर्ग का राजा, और इतने सारे लोग उसकी पूजा कर रहे हैं और इतने ऐश्वर्य का वो स्वामी है, ये बहुत भयंकर होता है, ये ऐश्वर्य से उत्पन्न अहंकार। जैसे बताया गया है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमान, कि उच्च कुल में जन्म होना, ऐश्वर्य को प्राप्त करना, सुंदर होना या विद्वता को प्राप्त करना, ये व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि करता है। किंतु ये चारों में सबसे भयंकर जो अहंकार है, जो ऐश्वर्य से उत्पन्न होता है। व्यक्ति के पास जब धन संपत्ति हो जाती है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है, उसके मन में जो अहंकार आ जाता है वो बहुत भयंकर होता है। और इस ऐश्वर्य के अहंकार के कारण व्यक्ति अपराध कर बैठता है, वैष्णव अपराध कर बैठता है, जो उसके विनाश का कारण बन जाता है। तो दूसरे जन्म श्रुत श्री से जो उत्पन्न अहंकार, वो तो व्यक्ति को असुविधा में डालता ही है, किंतु ये ऐश्वर्य से उत्पन्न अहंकार बहुत भयंकर होता है, जिससे व्यक्ति वैष्णव अपराध कर बैठता है। तो इंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। इंद्र ऐश्वर्य के मद से अपने गुरु का अपमान किया भरी सभा में। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि व्यक्ति हर समय जब भी गुरु का दर्शन करे तो उसको प्रणाम करना चाहिए। ये भाव बनाए रखने के लिए कि गुरु शिष्य के लिए सदा नमस्य है, पूज्य है। ये कभी शिष्य को नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो सुबह देखा था गुरुदेव को, अभी देखा है, दिन में कितनी बार देखते हैं, क्या हर बार प्रणाम करेंगे? प्रणाम करने की आवश्यकता है। यही वस्तुतः शारीरिक तपस्या भी है। जब हम बार बार प्रणाम करेंगे, शारीरिक तपस्या है। शरीर के द्वारा हम तपस्या आचरण करते हैं। जो गुरुदेव हैं उनको बार बार प्रणाम करने से उनके प्रति सम्मान का भाव बना रहता है, कभी भी मर्त्य भाव या मर्त्य बुद्धि नहीं आती। जैसे तृतीय नंबर अपराध में कहा गया है, गुरु के आदेश के अवमान करना या गुरु को साधारण मनुष्य समझना। तो इस अपराध से बचने के लिए ये आवश्यक है कि गुरु को प्रणाम करना है। जब देखें, जितनी बार देखें, प्रणाम करें और उनके आदेश का पालन काय, मन और वाक्य से करें, तब हम सुरक्षित रहेंगे। तो असुरगण ये यद्यपि भगवान के भक्त नहीं हैं, विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस्तद विपर्य। भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं ये देवता होते हैं, और जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं उनको असुर कहा जाता है। यद्यपि असुरगण शिव दुर्गा आदि के भक्त होते हैं, ब्रह्मा जी के भी भक्त होते हैं, किंतु विष्णु का भक्त नहीं होंगे। ये असुरों का लक्षण है। ये विष्णु का विरोध करेंगे और विष्णु के भक्तों का भी विरोध करेंगे। ये असुरों का लक्षण है। किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, विष्णु भक्त, उनको देवता कहा जाता है। और देवतागण या भगवान के भक्तगण, जो वैष्णवगण, सदा सर्वदा भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति।
अर्जुन तुम संसार में दृढ़तापूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। अर्थात भगवान स्वयं अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु भगवान उस समय सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे जब व्यक्ति अपने गुरु के चरण में अपराध करता है या किसी महान वैष्णव के चरण में अपराध करता है। और शास्त्र में बताया गया है, आयु श्रिय यशो धर्म लोकानंग आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसा महत अतिक्रम। कि जब व्यक्ति किस महान पुरुष का अतिक्रमण करता है, उसका अपमान करता है, उनको सम्मान प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाता है। श्रेय व्यक्ति का जो ऐश्वर्य है वो भी नष्ट हो जाता है, उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका धर्म भी नष्ट हो जाता है, और जो भी आशीर्वाद उसको प्राप्त है सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं दुर्वासा मुनि के क्षेत्र में महाराज अम्बरीश का अपमान किया था, तो भगवान विष्णु ने भी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की। अंत में उनको आना पड़ा महाराज अम्बरीश के पास क्षमा प्रार्थना करने। तो यहाँ पर इंद्र ने अपमान किया है अपने गुरु का। तो जो गुरु के आशीर्वाद से देवतागण असुरों पर विजय प्राप्त करते थे, देवासुर संग्राम हर समय चलता रहता है, क्योंकि देवतागण भगवान विष्णु के भक्त और असुर दूसरे देवी देवताओं के भक्त हैं, इसलिए वो विरोध तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। अब भी संसार में ये विरोध है, दृष्टिगत होता है। जो शैव होते हैं, शिव के भक्त या दुर्गा के भक्त होते हैं, शाक्त, ये वैष्णवों का विरोध करते रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो इंद्र सुरक्षित थे जब वो अपने गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होते थे, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद का अर्थ है व्यक्ति भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। यदि गुरु किस पर प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति पर, और भगवान का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। किंतु गुरु यदि अप्रसन्न है किसी पर, वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता। तो इंद्र ने मद या अहंकारवश अपने गुरु का अपमान किया। इंद्र ने सोचा कि मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ और ये सारे देवतागण मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा यशगान कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, सब गुणगान कर रहे हैं। तो इस स्थिति में मैं कैसे अपने आसन से उठ जाऊं, कैसे अपने गुरु को जाकर प्रणाम करूं, लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी हमारे मन में इस प्रकार की भावना आ जाती है कि जब दूसरे लोग जब हमारी पूजा करते हैं उस समय हमारे गुरुजन यदि उपस्थित होते हैं तो हम उनको सम्मान देने के लिए कुंठित होते हैं। हम सोचते हैं दूसरे लोग क्या सोचेंगे, हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं, जो भागवत कर रहे थे, क्या नाम था, लोमहर्ष, हाँ लोमहर्ष। तो बलराम जी जब आए तो सारे मुनि ऋषि खड़े हो गए उनको सम्मान देने के लिए, किंतु वो उठे नहीं अपने आसन से, व्यासासन से।
उन्होंने सोचा कि मैं भागवत कह रहा हूँ, वैशासन में बैठे, उठे नहीं। तो बलराम जी अपमानित बोध किया, इसलिए उनको उन्होंने दंड दिया है, लोमहर्षण। तो ये आवश्यक है, यदि हमसे हमारे गुरु उपस्थित होते हैं, हम वैशासन में बैठे हैं, तो उठकर उनका सम्मान प्रदर्शन करना चाहिए, ये विधि है। तो इंद्र ने सम्मान प्रदर्शन नहीं किया गुरु का, और बृहस्पति जी अपमानित हो गए। और अपमानित होना स्वाभाविक था, जब शिष्य उनको सम्मान प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इंद्र नहीं कर रहा है, तो दूसरे देवता लोग भी नहीं कर रहे हैं। तो बृहस्पति जी वहाँ से चल दिए, अपने घर चले गए। किंतु बृहस्पति चले जाने के पश्चात इंद्र को ध्यान आया, उसकी बुद्धि आई कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, कि गुरुदेव आए थे, हमने सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, वो चले गए। तो जब उनको ये अनुभव हुआ कि हमसे गलती हो गई, गुरु के चरणों में अपराध हो गया, तो वो उन्होंने सोचा कि अब तो जाके इस अपराध से मुक्त होने के लिए बृहस्पति के चरणों में हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। तब गुरुदेव कृपा में हमें क्षमा कर देंगे। किंतु इस गुरुदेव कृपा में का अर्थ नहीं है कि शिष्य बार बार गलती कर रहे हैं और जाके गुरुदेव से क्षमा प्रार्थना करें। गुरुदेव अवश्य कृपा में है, किंतु शिष्य को भी सावधान रहना चाहिए। एक तरह की गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। यदि असावधानतावश एक बार गलती हो गई, क्षमा प्रार्थना करके फिर ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इंद्र ने सोचा कि अब जाकर हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए बृहस्पति से। और बृहस्पति त्रिकाल दृष्टा थे, जानते थे कि इंद्र के मन में क्या चल रहा है। तो इंद्र उनके पास आने से पहले बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए। तो इंद्र जाकर खोज रहे हैं, बृहस्पति घर पर नहीं है, कहीं भी नहीं है, स्वर्गलोक में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो बहुत निराश हो गए। और इधर असुर लोग, जिनके गुरु थे शुक्राचार्य, तो शुक्राचार्य की कृपा से असुरों को शक्ति प्राप्त थी। असुर लोग शक्तिशाली हो गए थे शुक्राचार्य की कृपा से। तो यहाँ पर इस श्लोक में दो विद्याओं की बात कही गई है। एक तो औसनस्य अपि विद्या, औसन अर्थात शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की विद्या, और दूसरी है वैष्णव विद्या, विष्णु की विद्या। तो जिस प्रकार असुर और देवताओं में हर समय संघर्ष चलता रहता है, इस प्रकार की विद्या में भी संघर्ष चलता रहता है। विष्णु विद्या और असुर विद्या, शुक्राचार्य की विद्या, इसमें भी संघर्ष चलता है, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि विष्णु विद्या को विष्णु ज्वर भी कहा जाता है कभी कभी। और जो असुरों की विद्या है, जो शिव जी के भक्त होते हैं, शिव जी को संतुष्ट करके प्राप्त होते हैं, उसको शिव ज्वर कहा गया। तो असुर लोग शक्तिशाली हुए अपने गुरु की कृपा से, जबकि देवता लोग बृहस्पति की कृपा से वंचित हो गए। अर्थात
उनकी सारी शक्ति नष्ट हो गई। जिस प्रकार अभी हम चर्चा कर रहे थे, आयु श्रिय यशो धर्म लोका नाम आशीष एवच हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम। तो देवताओं का सब कुछ नष्ट हो गया गुरु के अपमान से। अपने ऐश्वर्य को खो दिए और असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनको हरा दिया। तो देवता लोग बहुत कष्ट में थे और उनको पता था कि कष्ट का कारण क्या है, किंतु अब क्या करें। अब गुरु का दर्शन भी नहीं होता जाके क्षमा प्रार्थना करने के लिए। बृहस्पति जी अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। इसी कारण अब असुर लोग शक्तिशाली हो गए तुमसे और तुम लोग शक्तिहीन हो गए देवता लोग। तो इंद्र ने पूछा कि अब क्या उपाय किया जाए इस स्थिति में, क्योंकि देवता लोग भगवान विष्णु के भक्त होते हैं और देवताओं की जो पराजय है ये अधिक समय तक रहेगी तो संसार में विभ्राट उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जब असुर लोग स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे, तो असुर लोग ही स्वर्ग के देवताओं का पद अधिकार कर लेंगे और वही लोग त्रिलोक का शासन करेंगे। और असुर लोग शासन करेंगे तो त्रिलोक में स्वाभाविक रूप से त्रिलोक का अनर्थ होगा। लोग असुरों के शासन में कष्ट में रहेंगे। तो इसलिए देवताओं का अपने पद पर होना आवश्यक है। और भगवान विष्णु बार बार देवता लोग बार बार ये अपराध करते हैं, त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं और भगवान उनको क्षमा प्रदान करके फिर अपने पदों पर उनको स्थापित कर देते हैं। क्योंकि संसार को चलाने के लिए देवताओं का अपने पद पर रहना आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक उपाय बताया देवताओं को। ठीक है, अब बृहस्पति के चरणों में तो तुम लोगों का अपराध हुआ है जिस कारण तुम शक्तिहीन हो गए हो। अब तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें विश्वरूप के पास जाना होगा जो त्वष्टा का पुत्र है। वो अपनी तपस्या के बल पर वो बहुत शक्तिशाली है और यदि तुम लोग उसको संतुष्ट कर सकते हो और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हो, फिर तुम लोग अपने ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने ये उपदेश दिया देवताओं को। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार आए विश्वरूप के पास। और विश्वरूप यद्यपि आयु में छोटा है देवताओं से, पुत्र के समान है देवताओं के, फिर भी इस समय की आवश्यकता थी। क्योंकि व्यक्ति जब विपत्ति में पड़ता है तो उस समय यदि गधे का चरण पकड़ना होता है तो उसको वो पकड़ता है विपत्ति से उद्धार कर। वो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो यद्यपि विश्वरूप आयु में छोटे हैं और देवता लोग विश्वरूप के गुरुजन हैं, किंतु समय की आवश्यकता थी और ब्रह्मा जी ने बताया था उनको। तो ये लोग आए विश्वरूप के पास उनको अनुरोध करने के लिए कि उनका पुरोहित बनने के लिए। तो विश्वरूप यद्यपि जानते थे कि देवता लोग उनके गुरुजन हैं, फिर भी वेदों में ये कहा गया कि आयु में कोई बड़ा हो सकता है
किंतु यदि कोई मंत्र दान करने के लिए योग्य है और वो आयु में हमसे छोटा है, फिर भी उससे हम मंत्र ग्रहण कर सकते हैं। तो यह सोचकर देवताओं ने निवेदन किया विश्वरूप को उनका पुरोहित बनकर उनको मंत्र में दीक्षित करने के लिए, जिससे कि वो अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त हो सके। तो इस श्लोक में इसलिए कहा गया कि जो असुर सुरद्विषाम अर्थात जो असुर लोग थे, सुर अर्थात देवताओं के प्रति द्वेष भावना रखते थे, विरोध की भावना रखते थे, तो उन लोगों का श्रेय अर्थात उनका ऐश्वर्य ये सुरक्षित था किसके द्वारा? औसनस्यापि विद्या, शुक्राचार्य की विद्या के द्वारा। शुक्राचार्य अपनी शक्ति से देवता असुरों पर उन्होंने कृपा की थी, इसलिए असुर लोग शक्तिशाली बन गए थे, ऐश्वर्यशाली बन गए थे। और हम लोग जानते हैं किस प्रकार शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया था बलि महाराज को, इतने शक्तिशाली थे। और बलि महाराज शुक्राचार्य के द्वारा जो यज्ञ विश्वजित यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, उससे शक्तिशाली होकर देवलोक पर स्वर्ग राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इंद्रपद को प्राप्त हो गए थे बलि महाराज। तो शुक्राचार्य से बहुत शक्तिशाली हैं इस दृष्टि से। तो ये अपनी विद्या के द्वारा इन्होंने असुरों को शक्तिशाली बना दिया था। किंतु आच्छिद्य अदात महेंद्राय वैष्णवाय विद्या विभु, किंतु ये विश्वरूप ये भी बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने विष्णु विद्या का प्रयोग किया। और भगवान विष्णु की जो विद्या या उनका जो मंत्र है, ये सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। जब कभी हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं देवता और असुरों में युद्ध होता है, तो असुर लोग शिव जोर छोड़ते हैं तो देवता लोग विष्णु जोर छोड़ते हैं, और विष्णु जोर का हर समय विजय होता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शक्तिशाली है, उनके समकक्ष कोई नहीं हो सकता। तो विश्वरूप ने ये भगवान विष्णु की शक्ति का प्रयोग किया, भगवान विष्णु के मंत्र का प्रयोग किया देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, जिससे कि देवता लोग असुरों से सुरक्षित रह सके। तो भगवान का जो मंत्र है, नाम की जो शक्ति है, क्योंकि भगवान के जो मंत्र होते हैं सब उनके नाम से संबंधित होते हैं और उसमें प्रणव लगता है, ओम लगता है। तो ये भगवान के मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। भगवान विष्णु जिस प्रकार शक्तिशाली हैं, उनका नाम भी उसी प्रकार शक्तिशाली है। और जो कोई भगवान के नाम संबंधित मंत्र का उच्चारण करता है, वो भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित रहता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें भगवान ने महामंत्र प्रदान किया, केवल मंत्र नहीं, महामंत्र जो सारे मंत्रों के राजा है। क्यों? क्योंकि भगवान का यह मंत्र जो है महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र स्वयं भगवान ने प्रदान किया है।
स्वयं भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये मंत्र हमें प्रदान किया है। और इस मंत्र को कहाँ से लाए हैं? गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिल के नेता है। ये गोलोक का प्रेम धन है। गोलोक से ये मंत्र आया है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो गोलोक में भी जो नाम संकीर्तन होता है भगवान का, तो यही मंत्र वहाँ पढ़ते हैं सब लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये गोलोक का प्रेम धन है। तो चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र को इस धरती पर लाए हम लोगों के उद्धार के लिए, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। और इस मंत्र के माध्यम से गोलोक का प्रेम भी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मंत्र महामंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करता है, ये गोलोक का प्रेम अर्थात ब्रज प्रेम को प्राप्त हो जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है और विशेष रूप से इस कलयुग के लोगों के लिए। और उस दृष्टि से हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में इस महामंत्र का जप और कीर्तन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो जिस प्रकार भगवान के नाम से संबंधित मंत्र व्यक्ति को हर तरह की विपत्ति से रक्षा करता है, उसी प्रकार ये महामंत्र हमें संसार के हर तरह की विपत्ति से ये रक्षा करने के साथ साथ हमारे सारे पापों को नष्ट करने के साथ साथ हमारे हृदय को शुद्ध करके हृदय में कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करा देता है। तो ये महामंत्र इसलिए परम शक्तिशाली है। और जब कभी हम इस महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं, हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा वलय की सृष्टि हो जाती है। तो कोई भी दूसरा मंत्र, कोई भी दूसरी शक्ति हमारे ऊपर कोई अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर सकता। यदि हम महामंत्र का जप करते हैं तो हम हर तरह से, हर विपत्तियों से, हर मंत्र की शक्ति से हम हर तरह से सुरक्षित रहेंगे। लोग मंत्र तंत्र करते हैं, मंत्र तंत्र करके किसको मार देने के लिए प्रयास करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं। किंतु यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो वो तंत्र विद्या भी आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और यहाँ तक कि यदि आप कहीं रोगग्रस्त हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, किंतु ये महामंत्र परम औषधि के रूप में काम करेगा। और कितना भी बड़ा रोग क्यों न हो, बीमारी न हो, वो ठीक हो सकता है महामंत्र से, यदि इस महामंत्र पर हमारा दृढ़ विश्वास। तो ये महामंत्र परम शक्तिशाली है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें प्राप्त है, जिससे कि संसार के हर तरह की विपत्तियों से हम मुक्त रह सकते हैं। तो विश्व रूप ने भगवत मंत्र, विश्व मंत्र का प्रयोग किया देवताओं को शक्तिशाली बनाने के लिए और असुरों की शक्ति से बचाने के लिए। इसलिए यहाँ विष्णु विद्या कहा गया। एक तो औसन विद्या अर्थात शुक्राचार्य की विद्या, असुर विद्या, और ये विष्णु विद्या। और इस प्रकार जो विश्वरूप परम उदार थे, तो ये उस मंत्र को सहस्राक्ष इंद्र को दे दिया, जिस मंत्र को नारायण कवच कहा जाता है। तो जो जिसका वर्णन आएगा दूसरे अध्याय में। अब विश्वरूप बोलने जा रहे हैं नारायण कवच का जो मंत्र है, जिसके द्वारा इंद्र और
सुरक्षित रहेंगे, देवतागण सुरक्षित रहेंगे नारायण कवच से। इस प्रकार हम नृसिंह कवच, नारायण कवच का पाठ करते हैं अपने को सुरक्षित रखने के लिए। तो देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए विश्वरूप ने ये मंत्र दे दिया, इसलिए उनको उदार भी कहा गया, क्योंकि ये मंत्र सभी को नहीं दिया जाता है, तो विश्वरूप ने उनको दिया। तो हम यही समाप्त करते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।